ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, आज का हमारा विषय है हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन, है ना। सो कंपटीशन तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, है ना। एग्जाम के अंदर कंपटीशन, फिर और किस किस में कंपटीशन होती है? हाँ, माइक में बोलिए, माइक में। जॉब में कंपटीशन नहीं, बचपन से आती रही है ना। स्कूल में कैसे कंपटीशन होती थी, है ना, मार्क्स की कंपटीशन होती थी, फिर फिजिकल पीटी, है ना, फिर एनुअल फंक्शन, उसमें कंपटीशन होती थी, है ना। तो बचपन से एक ही चीज सीखते आ रहे हैं, क्या है? कंपटीशन करनी है और मुझे सबसे पहला नंबर आना है, दूसरा नहीं, पहला। हम कैसे सिखाया जाता है? सबसे पहला पैर चंद्रमा में किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। दूसरा किसने रखा? किसी को याद नहीं है, इसलिए याद किसको रखेंगे? तो पहला आएगा उसको रखेंगे। तो बचपन से ये हमारे माइंड में घुसा भराया गया था कि आना क्या है? पहले ही आना है, तो दूसरे का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस भक्ति के अंदर जब आता है तो हमें भी यही सोच के आता है, आना कब है? पहले आना है। और पहला आने के लिए बाहर क्या सिखाया कि फर्स्ट नंबर आने के लिए दूसरों का जो होना है वो होने दो, है ना, कुछ देखना नहीं है उसका। तो यही चेतना लेके हम भक्ति के अंदर आते हैं। तो हम भी इधर भी हम के बार देते, पुस्तक वितरण होता है ना, तो पूरा सेमिनार दिया जाता है, कैसे करना है सिखाया जाता है अच्छे से। तो उसके अंदर हमारे अंदर एक कंपटीशन के भाव आ जाता है ना। तो कई बार हम अनहेल्दी कंपटीशन करते हैं ना। अनहेल्दी का मतलब क्या है? कुछ देखते नहीं है दूसरे डिवोटी का क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हम सोचते हैं कि नहीं, सबसे पहला सबसे ज्यादा पुस्तक किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए, है ना। कई बार लोग डिवोटी के पेट्रोल निकाल देते हैं ताकि जा ही ना पाए है ना। सो हम अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे धीरे धीरे करके। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कंपटीशन? आप लोग बताइए, कंपटीशन कारण क्या होता है? फिर मैं अपना बताता हूं। यस, विशाल प्रभु, माइक दीजिए उनको। हाँ, कंपैरिजन हम जब करते हैं तो कंपटीशन उत्पन्न होती है। यस, बहुत अच्छा बताया विशाल प्रभु ने। और बताइए। यस, फिर आप। हाँ, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि सबसे बेस्ट कौन है? मैं ही हूँ, है ना। दिव्यस प्रभु नहीं है, सबसे बेस्ट कौन है? मैं हूँ, है ना। और यस यस ये प्रभु, यस प्रभु, सेम सेम था। यस, और बताइए। हाँ, सोशल वैलिडेशन करेंगे। फर्स्ट आएंगे तो लोग हमें अलग नज़र से देखते हैं, गिफ्ट्स ला के देते हैं, है ना, कि कंपटीशन जरूरी है, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, है ना। ये चिंटू का 86% आ गया, तुम्हारा खाली 85.9 आया। हाँ, सो दिस आर सम कॉजेज ऑफ कंपटीशन। लेकिन एक कॉज हम अगर हम देखते हैं वो एक प्रकार से जनरलाइज करें इसको, एक है आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ, है ना। कि हम एक तो सबसे पहले हमें सिखाया नहीं गया है कुछ चीज़ें बचपन से ही, है ना, कि असली कंपटीशन किसको बोलते हैं। हमें यही सिखाया गया कि नंबर 1 लाना है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ब्लैंक हो जाता है। पैसे कमाने हैं, सबसे ज़्यादा पैसे, अधिक से अधिक पैसे मुझे कमाने हैं, बाकी के दूसरों का जीवन का जो होने होने दो, है ना। तो इधर आके पता चलता है, इसको हम आके पंडित समदर्शिना, हमारे सभी जीवों को एक दूसरे एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। बाहर क्या सिखा था कि मैं ही बेस्ट हूँ, मुझे बेस्ट बनना है और कोई समान नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है, ये हम सीखे, ये सिखाया गया है। इधर आते हैं पंडिता समदर्शिना, सबको समान दृष्टि से देखना है, कुत्ते को भी, बिल्ली को भी, सबको,
है ना, तो पूरा ही शिफ्ट हो गया कॉन्शियसनेस का। फिर हम देखते हैं फास्ट फूड खाते हैं, हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, फूड हैबिट्स है, जिस प्रकार से हमारा जीवन जा रहा है, तो वो काफ़ी हमें हेल्प करता है ये कंपटीशन मेंटालिटी को बढ़ाने के लिए एक्चुअली में, है ना। ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं अलग अलग, है ना। नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, फिर एक तो हम 10th में पास होते हैं, जैसे जैसे पास होता है, जैसे जैसे हम 80-90% लाते हैं, तो 11th-12th में अभी तक नीट 12th के बाद आता है ना। अभी मेरे कांग्रीगेशन में गया, उसको 8th स्टैंडर्ड से नीट का पढ़ाई करना शुरू कर दिया, मतलब मर जाएगा वो ना। 5 साल पहले ही नीट का तैयारी करना शुरू करवा दिया, है ना। तो वो सीखेगा क्या? ये सीखेगा कि कंपटीशन करनी है। फिर होता है आज की सोसाइटी में देखते हैं गॉडलेसनेस, है ना। हमें सिखाया गया है लाइफ इज टू बी एंजॉयड, ना। जीवन दिया है किसके लिए? एंजॉयमेंट करने के लिए। तो जियो जी भर के, है ना। तो हम और हमारे, अब ये मत समझे कि नास्तिकता अभी आई है ना, कुछ 50-100 साल पहले आई है। हमारे चाणक्य मुनि भी उसी कैटेगरी में, है ना। वो क्या बोलते थे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बोले ऋण लेके भी घी पियो, लेकिन घी पियो। उस समय एंजॉयमेंट का स्रोत था घी, जो घी सबसे ज्यादा अधिक मिलता था, पीता था, वो ज्यादा खुश रहता था। अभी के लिए अगर अभी होता तो कुछ और लिखते हैं ना, सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाओ, है ना, उससे फॉलोवर्स बढ़ाओ। तो ये गॉडलेसनेस सोसाइटी, हमें लगता है कि जितने हमारे ज्यादा फॉलोवर्स उतना ज्यादा मैं इवन डिवोटीज, अगर हम डिवोटी कम्युनिटी की बात करें तो उसमें भी ऐसा हो गया है, जितने ज्यादा फॉलोवर्स उतना मैं अच्छा डिवोटी, ग्रेट डिवोटी, है ना। सो ये मत समझे कि अभी नास्तिकवाद जो है अभी अभी उत्पन्न आया, अभी अभी आया, लेकिन ये पहले से ही है, हमारे चार्वाक मुनि से ही ये चलता आ रहा है। बताइए आप। दूसरा है कट थ्रोट कंपटीशन फॉर मनी, पोस्ट एंड कंट्रोल, है ना। ये होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, होता है ना ऐसा? ठीक है। पैसों के लिए कंपटीशन होता है। आप जब जॉब करते हैं, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, है ना। तो अभी अभी अप्रैल में अप्रेजल गया होगा, गया ना अप्रेजल अप्रैल में, मार्च के बाद, है ना। कितनों को प्रमोशन मिला होगा, कितनों को नहीं मिला होगा, है ना। कितनों ने किसी की टांग खींची होगी, है ना। एंड मोमेंट पे जाके किसी ने किसी को अपने सर को जाके कुछ भला फुसला दिया होगा। क्यों? कंपटीशन है, पोस्ट के लिए, है ना। कि मैं 2 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, 1 साल से पहले आया, उसको आपने पोस्ट दे दी, मुझे कुछ दिया ही नहीं है। इतना गधा मजदूरी मैं कर रहा हूँ पर आपने इसको मेरा ही बॉस बना दिया, है ना। और पोस्ट किस लिए आती है? फिर कंट्रोलिंग मेंटालिटी के लिए, है ना, कि अब मैं इसको कंट्रोल करूंगा, है ना। अल्टीमेटली हमें पोस्ट किस लिए चाहिए होती है? नियंत्रण के लिए, है ना। ये कौन, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतने लोग ज्यादा आपके नीचे होंगे और उतने ज्यादा लोगों को आप कंट्रोल करोगे। सो ये कंट्रीब्यूटर्स हैं कंपटीशन मेंटालिटी के लिए, है ना। पहला क्या था? कॉजेस ऑफ आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ, फिर गॉडलेसनेस, फिर मनी, पोस्ट और कंट्रोल के लिए। और एक ये ये वीडियो में चला नहीं पाऊंगा, इसमें शायद हाँ चलेगा। आप देखिए, ये मिस यूनिवर्स का कंपटीशन था, तो जो रनर अप थी वो आप देखिए किस प्रकार से, ये देखो दिखाता हूँ, देखो उसको मुकुट पहना है। अब ये देखो वो पिछले वाले कैसे निकाल रही है उसका मुकुट, देखा? फिर से देखो है ना। तो आप देखिए, है ना, ब्राजील में 2015 का वीडियो है ये। सो एक रनर अप, जो उसके पीछे, रनर अप का मतलब क्या होता है कि जस्ट सेकंड नंबर, है ना। तो उसको कितना जेलसी हो रही है ना। हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से हम इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बार वही वीडियो आया। सो अभी स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस क्या होता है? हाँ, ट्रू सक्सेस लाइफ वर्सेस फॉल्स नोशन अबाउट सक्सेस। एक है कि स्पिरिचुअल लाइफ में सही सक्सेस क्या है, और एक होता है कि हमारा क्या, हमारे अंदर फॉल्स नोशन हो गया कि सक्सेस का क्या परिभाषा है। आप देखिए, एक साइड में सुपरमैन डिवोटी, सुपरमैन डिवोटी है ना, एकदम उसने कंठी, फिर माला, तिलक,
तिलक किसी का थोड़ी आगे आ रही है। और एक होता है सुपरमैन डिवोटी, और एक देखिए आप बेचारा मेरे साइड एक डिवोटी जो खड़ा है, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है ना। तो एक होता है सुपरमैन और सुपर वुमन डिवोटी, है ना। तो हम इसी कंपटीशन में फंसे होते हैं, है ना। हमारा कई बार हम क्या सोचते हैं, हमारा भक्ति, हमारा फॉल्स नोशन क्या है सक्सेस का, व्हाट आर द फॉल्स नोशन ऑफ सक्सेस। हाँ, कि एक्सेलेंट स्पीकर बनना। अगर मैं अच्छा स्पीकर, अच्छा वक्ता बन गया, अगर मेरे क्लास के अंदर कम से कम 4 बार लोगों ने तालियां पाड़ दी, मतलब मैं सक्सेस हो गया। इस्कॉन में मेरा नाम जो है क्या बोलते हैं वो, नीले अक्षरों में लिखा जाएगा, है ना। 4 बार ताली पड़नी चाहिए, है ना। कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग, कि मैं कितना प्रचार कर रहा हूँ, हाँ कितना हाउस प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, कितने एरिया में मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ। फंड कलेक्शन, इंक्रीज नंबर ऑफ यूट्यूब फॉलोअर्स, है ना। वो हर एक आधे घंटे में देखता है कि मेरे कितने फॉलोअर्स आए, है ना। फिर कनेक्शन बनाना, कांटेक्ट बनाना, है ना। कि हम सोचते हैं कि ये हमारा भक्ति का सक्सेस है। कांटेक्ट बनाना किससे, गुरु जी से, है ना, सीनियर डिवोटीज से। हमारे इसको बोले इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, जीबीसी तक पहुंच है ना। डायरेक्ट जीबीसी चेयरमैन से ही सीधा मेल करते हैं, फोन करते हैं। सो ये सक्सेस मानते हैं। तो अगर मैंने जीबीसी का मेरा पर्सनल कांटेक्ट है, मतलब मेरा इस्कॉन में आना सफल हो गया, है ना। हम फोटो खिंचाते हैं ना, प्रोजी फोटो, एक फोटो हो जाए सेल्फी, फिर हम पूरे फेसबुक में हमारे ग्रुप में भेजते हैं ना। कई बार लोग फोटो खिंचवाते हैं और फिर कुछ बात कर रहे होते हैं ना, कुछ बात में कुछ होता नहीं है ना। जस्ट कुछ हरे कृष्णा बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, फिर नीचे मैसेज डालते हैं, ओ हैड अ गुड डिस्कशन विथ सो एंड सो डिवोटी, है ना। तो हम सोचते हैं कि जब हमारा एक्सीलेंट कंपनी रिकॉर्ड, बेस्ट हाउसवाइफ, है ना, तो ये सब हमारा सुपरमैन डिवोटी या सुपर वुमन डिवोटी। सो हम भक्ति में जब आते हैं तो हम सीखते हैं सारी चीजें, है ना, कि धनम जन्म सुंदरिम नहीं होना चाहिए, तो हम उसी के पीछे भागते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। हाँ, अनडिवाइडेड ग्लोरी, है ना। मैं अगर कीर्तन कर रहा हूं तो भगवान सुने या ना सुने, है ना, मेरे आसपास जो भक्त हैं उनको आई नीड अप्रिसिएशन आफ्टर, जब मैं खड़ा हो जाऊं तब कम से कम 10 भक्त आके बोलने चाहिए कि प्रभु जी आपने क्या कहा है, हेड्स ऑफ प्रभु जी। हमें लगता है, हम फिर हमने विनम्रता दिखाते हैं हमारे, नहीं प्रभु तो क्या है, प्रभु जी की कृपा थी, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है ना। फिर हम कई बार हम सोचते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे अंदर इस वजह से मुझे क्या मिलेगा, है ना। ऐसे नित्यानंद सेवक प्रभु हैं, उनको कुछ सेवा दिया, हाँ तो प्रभु जी है ना, आपको एक काम करिए, आप नीचे ये गाड़ी वाले उनको पूजा करो ना, पूजा करवा लीजिए। तो जैसे प्रभु जी ठीक है, पूजा एक बार करवा लिया, ठीक है, दूसरी बार करवा लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी। हाँ, जैसे राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे कि उन्होंने किसी एक प्रीचर को बोला, है ना, कि एक लड़के को, यूथ को, कि आप अभी प्रचार कर रहे हैं ना, तो आप क्या करिए, आप लड़के को, जो लड़का है उसको आप ग्रूम करिए और आपके जो सीनियर डिवोटी है उनको दे दीजिए, है ना। फिर आगे वो जो है उसको कल्टिवेट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, फिर उनको दे दूंगा तो बोला आपको मेंटरिंग करना है, उसके साथ बैठो, बातचीत करो, प्रश्न उत्तर करो, उनके छोटे मोटे जो प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करो, है ना। एंड देन आप जो है आपके जो सीनियर डिवोटी है उनको आप सौंप दो उसको। तो उसने पूछा कि बोलो जी कितने समय तक सौंप के, कब तक सौंपना है तो 1 साल के अंदर सौंप दिया जाए, है ना। तो ठीक है, सौंप दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, तो यू शुड कंटिन्यू दिस सर्विस। तो फिर उसने बोला ब्रो ये तो चीटिंग है ना एक प्रकार से। बोले उसको मैं भक्त बना रहा हूँ, मैं उसको माला तक पहुंचा रहा हूँ और आप बोल रहे हो कि उसको दे दो, हाँ तो मेरा क्या होगा फिर, है ना। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, है ना। उन्होंने बोला कि दैट डिवोटी इज मोर ट्रेन्ड देन यू, उनकी अच्छी ट्रेनिंग है, वो आपसे सीनियर है, तो बेसिकली दिस इज अवर मूड कि जो भी डिवोटी आते हैं उनको सीनियर को देना है। देन बोला आगे जाके आप वरिष्ठ भक्त बन जाओगे, यू विल बिकम अ सीनियर डिवोटी, तो आपके अंडर में कोई होगा वो आपके पास लेके आएगा, है ना। तो उनके अंदर जा नहीं रहा था ये कंसेप्ट थोड़ा, है ना। इस इतना समझाने के बाद भी
बोला नहीं प्रभु जी, तो रहेगा तो मेरे अंडर में, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मैंने। फिर हम कई बार प्रभुपाद का तात्पर्य लेके निकाल देते हैं ना। प्रभु ने बोला गैलन्स ऑफ ब्लड निकलता है एक भक्त को 16 माला तक पहुंचाने के लिए। आप बोल रहे हो इतना गैलन्स ऑफ गैलन्स ब्लड निकाल दिया, बोल रहे हो सीनियर डिवोटी को दे दो। ब्लड किसका गया है? मेरा। हाँ, पर आप बोल रहे हो सीनियर डिवोटी को दे दो। व्हाट द हेल प्रभु। हाँ, तो फिर हम स्किल्स और टैलेंट्स की बात करते हैं। आई नीड दिस स्किल, आई नीड दैट टैलेंट। हाँ, और हमको क्या सिखाया गया है? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये हमारा मूड है ना। गोपी पदर के बोलो दास दासानुदास। हाँ, माय गुरु शुड यू प्लीज। ये रियल कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए? ये तो ग्रीन में लिखी है, वो रेड में लिखी है वो नहीं। रेड में क्या है? जो हम चाहते हैं वो है, या जो हम शायद कर रहे होंगे मनी मन। शायद दिखाते नहीं होंगे पर मनी मन है ना। सो हमें करना कैसा है? ग्रीन में जो लिखा है वो है ना। मोर राउंड फॉर एकादशी। फिर क्या भी लिखा है? आई एम नॉट ग्रेट, इट्स कृष्णाज ग्रेट, ही इज अलाउइंग मी टू सर्व। है ना, ये तो भगवान की कृपा है तो मुझे सेवा करने दे रहे हैं, है ना। फिर तो दिस वी आर डूइंग भक्ति फॉर दिस में हमारा इंक्रीज टेस्ट फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग। हमारा हियरिंग और चैंटिंग में टेस्ट बढ़े, उसके लिए हम ये भक्ति कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये गोपी भरतुर पद कमल दास दासानुदास, इसके लिए हम इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, राइट। तो दीज आर प्लस पॉइंट्स। तो उस कारण से हमें जो है, जब ये भाव आएगा तो कंपटीशन मेंटालिटी जाएगा। और दूसरा, कंपटीशन मेंटालिटी क्यों रहता है? क्योंकि हम दूसरों की जो सक्सेस है उसको हम देख नहीं पाते, है ना। तो तीसरा पॉइंट यही डिस्कस करना है हमें कि व्हाट ब्लॉक्स अस फ्रॉम सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। एक जन आके इधर लिख सकता है ना। आइए, पहले आप लोग बताइए, फिर मैं मेरा बताता हूं, है ना। हमें क्या ब्लॉक करता है दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करने में? यस प्रभु। क्या क्या? अगर हम दूसरे का मतलब सेलिब्रेट करेंगे सक्सेस तो हमारे तो क्वेश्चन आएंगे कि मतलब उसने तो कर लिया और हमने किया। उसने कर दिया लेकिन हमने नहीं, क्योंकि जेलसी बोल सकते हैं, है ना। जेलसी उसने कर दिया तो मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। उसने कैसे कर दिया? हाँ, फिर यस प्रभु। हाँ, ईर्ष्या का, एनवियसनेस के कारण, है ना, हमें ईर्ष्या होती है ना, कि ठीक है कर दिया तो कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, यस, खुद को एकदम नीचा समझना, है ना। इनसिक्योरिटी, हाँ, है ना, कि वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है ना, मेरी पोस्ट पे खतरा ना आ जाए। हाँ, इतने मेहनत करके इतनी पोस्ट पे आया हूं मैं, कितने भक्तों को मैंने आउट कर दिया, हाँ, क्या क्या चीजें नहीं की मैंने, कितना घुमाया लोगों को, और ये आजकल का आया सक्सेस करते करते मेरी पोजीशन पे आ जाएगा, हैं? और क्या है? और बताइए, तो 4 ही हुए, बताइए। क्या आप सब साधु लोग हैं? नहीं ब्रो, हम तो हर एक की सक्सेस में खुश होता है ना। ईगो आ सकता है, यस, ईगो के कारण। फिर यस प्रभु, प्राइड, यस, अहंकार,
यस, थैंक यू। सो देखिए, एक होता है फीलिंग नो जॉय इन अदर्स प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। एक स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है, मतलब आपने जो बताया है, यू नो, अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, व्हाट ब्लॉक्स फीलिंग नो जॉय एट अदर्स प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब दूसरा कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो हमें आनंद नहीं होता है ना। कई बार हम बोलते नहीं है, पर अंदर से तो कई बार ऐसा होता है ना कि यू नो किसी को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल जाता है या किसी को ज़्यादा यू नो मान सम्मान मिल जाता है, तो हमें लगता है कि हम इतना खुश नहीं होते हैं, है ना। बाहर दिखा देंगे, वाह वाह प्रभु जी, यस यस, मैं तो आपसे ज़्यादा खुश हूँ, है ना। पर अंदर से सोच रहा होगा कि क्या अभी ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए हम गुरुकुल में बैठे हैं, हाँ, सैनिल प्रभु को अप्रिशिएट कर रहे हैं, परमात्मा कृपा प्रभु आके कि वाह सैनिल प्रभु, क्या सेवा की आपने, मॉर्निंग प्रोग्राम में आपने जो चैंटिंग करवाया, अमेजिंग चैंटिंग, है ना। हाँ, बाजू में बैठे जगन्नाथ प्रभु बैठे हैं, वो सोचेंगे कि क्या है, मैं क्या इधर गुरुकुल में मच्छर मार रहा हूँ, हाँ, वो ये कर रहा है तो मैं भी तो कुछ सेवा कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? बोले बोलेंगे नहीं, जगन्नाथ प्रभु ऐसे नहीं है, वो तो मन में भी नहीं सोचेंगे, पर फीलिंग आ सकती है ऐसी, है ना। हमें दूसरों की जो अचीवमेंट्स है ना, उसमें हमें प्रोग्रेस में खुशी नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हम हमारे, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसको केंद्र में रखते हैं, हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं, इसलिए ऐसा होता है ना। बाकी आइडियली हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, वाह अच्छा सैनिल प्रभु ने इतना अच्छा सेवा किया, वाह प्रभु जी, मैं नेक्स्ट संडे मैं भी आके देखूंगा, है ना। हम सोचा कि ठीक है, कर दिया तो कर दिया, हम भी थोड़ी कम है। अगर आप चैंटिंग से खुश हो परमात्मा प्रभु, तो मैं अगर नेक्स्ट संडे में दूसरा मैं अपना भी लेके आता हूँ ना। चैंटिंग खुश करता है ना आपको, है ना, तो मैं अपना ग्रुप लेके आता हूँ, है ना। तो दिस इज यू नो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, है ना। विशिंग अनदर डिवोटी फेस सम फेलियर स्ट्रगल्स सो अदर्स मे थिंक आई एम बेटर, है ना। ये घृणित, यू नो क्या बोलते, घृणित प्रकार का ये विचार है। क्या सोचना कि ये बहुत प्रगति कर रहे हैं, हे भगवान उसको बीमार कर दो, है ना, उसको ऐसा बीमार करो, ऐसा बीमार करो। अच्छा, फोन बंद हुआ, सॉरी, है ना। सो ताकि दूसरे लोग सोच सके कि मैं देखो कितना अच्छा हूं, है ना। ऐसे ही विचार रखना, तो ऐसे विचार इधर लिखे हैं, मतलब कोई ना कोई तो विचार ऐसे आते होंगे, है ना, कि उसके अंदर कुछ फेलियर्स आ जाए, उसके फैमिली में कुछ हो जाए जिससे वो सेवा करना कम कर दे, हाँ, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, हाँ, उछल उछल के यू नो पुस्तक वितरण कर रहा है, प्रचार कर रहा है, यू नो हर एक प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा है ना, हमेशा हर एक में आगे रहता है। भगवान इसको कुछ कर दो आप बस, है ना, मेरा ऑटोमेटिक मैं ऑटोमेटिक ऊपर आ जाऊंगा। तो ऐसे विचार रखना, है ना। ये देखिए लड़की को यू नो देखो क्राउन पहना गया है इधर, है ना, तो ये दोनों देखो ऐसा कर रहे हैं, ये देखो ये ऊपर उठ रहा है, नीचे दो लोग उसको नीचे निकाल रहे हैं, है ना। ये बेचारा ऊपर पहुंच गया है और ये दोनों उसको बोल रहे हैं नीचे आ दो। ओह सॉरी, हाँ, फीलिंग इनसिक्योर एंड थ्रेटन्ड बाय देयर अचीवमेंट्स, है ना। एक पॉइंट इधर लिखा ना, इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना, नीचे 4th पॉइंट, यस। सो कई बार कैसा लगता है हमें कि उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनसे हमें इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, क्या ये तो एकदम अचीवमेंट के ऊपर अचीवमेंट देता जा रहा है, लोग उसके ऊपर ही ध्यान करेंगे, मेरे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, मंगला आरती में उनका ही नाम अनाउंस हो रहा है, हर जगह पे अनाउंस हो रहा है, प्रेसिडेंट आके गिफ्ट भी दे रहे हैं उनको, हाँ, प्रभु जी भी आ गए, उनको थोड़ा लेक्चर के अंदर 1-2 शब्द उनके बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो थ्रेटन लगता है उनके अचीवमेंट्स के बारे में। और कई बार कैसा होता है कि हम कर रहे होते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, तो हमें और अपने आप को कोसते हैं, तो और घृणा उत्पन्न होती है ना। एक होता है कि हमारे भी कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे अचीवमेंट्स उनसे थोड़े कम होते हैं, तो उस कारण थ्रेटनिंग फील होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि
हमें नजरअंदाज किया जाता है ना। तो इसलिए हम दूसरों की सक्सेस में हम खुल के उनकी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते, है ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ये भी घृणा हो रहा है, उसको बोले ये देखो उसके पास 2 पेड़ है, हमारे पास एक ही है। ये गृहस्थ पे ज्यादा देखने को मिलता है ऐसा, है ना, पति पत्नी के बीच में। क्रैप मेंटालिटी, इफ आई कांट हैव इट नेदर कैन यू। अगर आपको भी नहीं मिलेगा तो मुझे भी नहीं मिलना, अगर मुझे नहीं मिल रहा तो आपको भी नहीं मिलना चाहिए, उससे हम खुश है। वो कौन सा मूवी आया था, 3 इडियट्स, है ना। उसमें कोई डायलॉग आता है ना कि 2-3 फ्रेंड होते हैं, उसमें से 2 फ्रेंड फेल हो जाते हैं नीचे और 1 फ्रेंड ऊपर आ जाता है। तो उसमें क्या बोलता है वो, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? अभी ये मत बोलो हम तो इतने भक्त है कि अपना 3 इडियट मूवी भी नहीं देखा है। और बुरा लगता है। अगर वो भी फेल होता तो हमें बुरा लगता है ना कि यार बेचारा, हमारे से ठीक हमारी पार्टी में ही है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट नंबर है तो हमें और बुरा लगता है ना। तो ये भौतिकवादी मेंटालिटी है ना। इफ आई कांट हैव दिस नेदर कैन यू, है ना। नित्यानंद सगुरु को अगर नहीं मिलना है, मुझे नहीं मिल रहा, नित्यानंद सगुरु को नहीं मिलना चाहिए, उनको क्यों मिलेगा फिर? और फिर हम आगे बढ़ते भी है ना, प्रभु जी आपने उनको दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे को भी नहीं दिया तो ठीक है, भले नहीं, उनको क्यों दिया फिर आप, उनको भी मत दो। समान पंडित समदर्शी ना। हाँ। आप इक्वल बिहेवियर नहीं कर रहे हैं आप, है ना। एन अनहेल्दी कंपैरिजन ऑफ आवरसेल्फ विद अदर्स, है ना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो हो जाता है कि हम अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ? दूसरों के साथ। तो कृष्ण ने हमें यूनिक तरीके से बनाया है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, है ना। जो गुण जगन्नाथ चंद्र प्रभु के अंदर है वो शायद सैनिल प्रभु के अंदर नहीं होंगे, लेकिन तो सैनिल प्रभु के अंदर जगन्नाथ चंद्र के अंदर नहीं होंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर 100% मात्रा में हर एक गुण दिए होंगे, राइट। सो लेकिन अनहेल्दी कंपैरिजन जब हम करते हैं, है ना, तो ये फिर हमें नुकसान कर देता है ना। वो अच्छा गा पाते हैं, मैं कितना भी कोशिश करूं मैं गा ही नहीं पा रहा हूँ। और मान लीजिए एक बार गा भी लिया तो फिर से दूसरा नंबर नहीं आता है हमारा, तो और दुख होता है कि देखो मैंने बोला था मैं अच्छा गा ही नहीं रहा हूँ। पर इफ यू डोंट हैव दैट क्वालिटी ऑफ सिंगिंग, देन यू हैव सम अदर क्वालिटी व्हिच ही माइट नॉट हैव, है ना। और अगर उनके अंदर है वो क्वालिटी तो हमें और उसको वो हम देखेंगे अच्छी चीजें बाद में, है ना। सो हमें तो दिस आर द रीजंस कि जो हम दूसरों के अंदर सक्सेस जो है वो देख नहीं पाते। इसके अंदर कोई वैष्णव क्वालिटीज आई नहीं आई, 0 वैष्णव क्वालिटीज, है ना। तो जब वैष्णव क्वालिटीज हम डेवलप करते धीरे धीरे, इसलिए क्यों बोलते रहते विनम्र बनो, सहनशील बनो, चैंटिंग सुबह कंप्लीट करो, रीडिंग हियरिंग करो, है ना। ये सब थक जाते बोल बोल के हमें, है ना। परमात्मा प्रभु, देवानंद प्रभु, ये सारे, है ना। कितना रीडिंग किया, कितनी हियरिंग की, उनको मालूम है कि रीडिंग हियरिंग नहीं करोगे तो ये हाल होता जाएगा, है ना। चैंटिंग ठीक से नहीं करोगे तो ये हाल हो जाएगा। पर हम सोचते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं ना, हमको रीडिंग हियरिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो कंपटीशन नॉट रॉन्ग इफ इट हेल्प्स वन एक्सपांड प्रभुपाद मिशन। अगर प्रभुपाद के मिशन को हेल्प होता है तो कंपटीशन, देखो प्रभुपाद एक बार कैसा हुआ था कि प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को में थे तो वहां ज्यादा टाइम बिताते थे, लॉस एंजलिस में, है ना। तो न्यूयॉर्क वाले डिवोटीज बोलते थे कि प्रभुपाद आपने संस्थान न्यूयॉर्क से शुरू किया, आप इधर अभी आते ही नहीं हो, जहां से शुरुआत की आप जब भी आप लॉस एंजलिस ज्यादा रहते हो आप। तो प्रॉब्लम व्हाट कैन आई डू, दिस डिवोटीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 80 कृष्ण बुक एवरी डे। वो 80 किताब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एवरी डे, तो मुझे जाने नहीं देते इधर से। तो न्यूयॉर्क वाले समझ गए कि प्रभुपाद को तो लाना है तो क्या करना है, 80 से ज्यादा पुस्तक वितरण करनी है हमें, है ना। तो उसी से उन्होंने क्या शुरू किया, एवरी डे दे आर डूइंग 100 बुक्स, है ना, 20 बुक ज्यादा एवरी डे, है ना। फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजा प्रभुपाद को, प्रभुपाद सी वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यू नो लास्ट 10 days यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 100 बुक्स, ना यू प्लीज कम हियर। तो प्रभुपाद ने अपना बैकपैक करना शुरू किया, है ना। तो लॉस एंजलिस वाले सोच रहे थे प्रभुपाद वेयर यू आर गोइंग, बोले आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क। बोले व्हाई, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर बुक्स देन यू।
दे नीड मी देयर एंड आई ऑल्सो वांट टू गो देयर, है ना। तो फिर प्रभुपाद कहाँ गए? न्यूयॉर्क में गए। सो कंपटीशन इज नॉट रॉन्ग इफ इट, पुस्तक, ये सब चीजों से क्या हो रहा था? अल्टीमेटली पुस्तक वितरण बढ़ रहा था, है ना। तो जब पुस्तक वितरण बढ़ रहा था, है ना, तो वो कंपटीशन जो है वो गलत नहीं है ना। मैं आपको एक पर्पट बताता हूँ। एक मिनट, ये पढ़िए कोई। अच्छा, एक मिनट, हाँ। ओके, दिख रहा है? यस, ये पढ़िए कोई। यस, सो In the material world, there is deep competition between animal and animal, man and man, community and community, nation and nation. But the devotees of the Lord makes the ecosystem. They do not compete with the materialists because they are on the path back to God, where life is eternal and peaceful. Such transcendentalists are non-envious and pure. In the material world, everyone is envious of everyone else, and therefore there is competition. But the transcendental devotees of the God are not only free from material envy, but are well wishers to everyone, and they strive to establish a competition-less society with God in the center. yes, no, they are not only free from material envy, है ना, but they are well wisher to everyone and they strive to establish a competition less society with God in the center. केंद्र बिंदु में कौन होना चाहिए? भगवान। जैसे गोपियां थी, वो भी कंपटीशन करती थी, है ना, लेकिन कंपटीशन क्या होती थी कि सबसे ज्यादा कृष्ण की सेवा सबसे अधिक अच्छी कौन कर पा रहा है ना। अगर आज ये गोपी ने भगवान के लिए 3 आइटम बनाई हैं, तो कल मैं भगवान के लिए कितनी आइटम बनाऊंगी? 4 आइटम। ये नहीं सोचेंगे पर इसने 3 आइटम बनाई, उसको हटाओ इधर से, है ना। तो वो क्रेविंग मेंटालिटी हो गई, है ना। उसको हटाओ और मैं फिर वो 2 आइटम भी नहीं बना पाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा? कौन सफर करेगा? सर्विस सफर करेगी, है ना। सो दिस इज व्हाट प्रॉपर। और एक हमारी स्लाइड में भी एक है, एक मिनट, या ये पढ़िए। तो पूरा पढ़ना है? नहीं, पूरा full. That you will be another response plus the loss of the to engage our need of plus in transcendental competition for mental minds. Competition and proof. Profiters spirit are always there in the living entity. It is not that they can be artificially removed in some manner. Actually, we saw in Russia that by removing competition and proper calculation from society, the people were not at all happy. And still, these things are going on. So, we shall not expect that we are any different. Only difference is that our profit is for Krishna's pleasure and our competition is how to please Krishna more than someone else. Even amongst the gopis, there is competition to please Krishna and there is envy also. But this envy is not material, it's transcendent. They are thinking, oh, she has done something more wonderful than me. That is very nice. But now, let me do something even more wonderful than that. So I am pleased that you deserve for competition with your God brothers to spread Krishna consciousness movement all over the world by printing our books. Yes. December 9th, 1971. Yes. So, Prabhu, बता रहे competition and profit and trade are always in living entity, but and it cannot be artificially removed in some manner. उसको निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जब भी देखेंगे, हम जब जुड़ते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस में है ही है ना। कोई 4 माला कर रहे हैं, हम 5 माला कर रहे हैं,
ठीक है ना, ये सारी चीजें या दो चीजें आएगी, है ना, या हम सोचेंगे एक नेगेटिव सोचेंगे, बोले इसके पास का कुछ काम धंधा है, हाँ इसे 5 माला कर पा रहा है, हाँ इनको तो खाली बोलना है, मैं तो कितना बिजी हूँ, मैं कहाँ से 5 माला कर पाऊंगा। या फिर हम एक अच्छी सोच ये सोचेंगे, अच्छा ये 5 माला कर रहा है, मैं तो भाई 3 माला ही कर रहा हूँ, है ना, तो क्यों ना मैं भी 5 माला करना शुरू कर दूँ नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तब, है ना, जब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आऊँगा जब मैं भी 5 माला, तब तक वो पहुँच गया होगा 8 पे, है ना, तो हमें वैसा अब मैं कब 8 पे पहुँचूंगा, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें होती है इसमें। एक होता है जेलस होना, है ना, जेलसी जो लिखा है ना, आपने किसी ने बोला आप में से, है ना, जेलसी, तो दूसरे के सक्सेस से हम एकदम जेलस होने लगते हैं धीरे धीरे करके, और फिर धीरे धीरे आता है वैष्णव अपराध, है ना, पहले मन से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे फिजिकल पे आता है, वो बोलने पे आता है ना, और कई बार हम पक जाते हैं, है ना, ग्लोरी सुन सुन के, है ना, ठीक है प्रभु जी समझ गए, ये बहुत महान है, बहुत महान भक्त है प्रभु जी, प्रहलाद महाराज से ही महान है बस, है ना, ध्रुव महाराज से ही महान है, और मैं एकदम अधीत हूं, मैं पतित हूं, पर ये ह्यूमिलिटी नहीं है ना ये फ्रस्ट्रेशन है तो ये भी डिफरेंस समझना चाहिए, ह्यूमिलिटी और फ्रस्ट्रेशन में का डिफरेंस है ना, तो हम पक जाते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, है ना, तो ये हमारी कंडीशनिंग है, और इस कंडीशनिंग को हमें इम्प्रूव करना है अल्टीमेटली, है ना। सो ये देखो कम्युनिज्म के बारे में प्रॉपर बता रहे हैं ना, कि रशिया के अंदर हमने देखा कि कंपटीशन में निकाल दिया, प्रॉफिट भी निकाल दिया, तो पीपल वे नॉट एट ऑल हैप्पी। सो हमारा प्रॉफिट क्या है, भगवान की प्रसन्नता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी शुड थिंक दैट बाय वॉट एवर आई हैव डन, उससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, क्या उससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, है ना, तभी हम अच्छे फ्रेंड्स बन पाएंगे, है ना। जैसे मैं और मदन मोहन प्रभु है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उनके कुछ प्लस पॉइंट्स है ना, और मैं हूं, मेरे कुछ प्लस पॉइंट्स है, उनके कुछ माइनस पॉइंट्स है, मैं तो मेरे कुछ माइनस पॉइंट्स है ना, तो क्या, और हम दोनों अलग अलग जीव हैं, वी बोथ आर टोटली डिफरेंट लिविंग एंटिटीज, है ना। अगर मैं उनके जैसे बनने जाऊंगा तो क्या मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, नहीं। क्या वो मेरे जैसे बनना चाहेंगे तो क्या वो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, नहीं। उनका कार्य क्या है, जो उनके जो प्लस पॉइंट्स है उसके ऊपर आगे बढ़ते रहना, मेरा कार्य है जो मेरे पास जो प्लस पॉइंट्स है उसको मैं आगे बढ़ता रहूं, और जहां उनका माइनस है वहां मैं फील करूं, जहां मेरा माइनस है वो फील करेंगे, है ना। इसलिए भी हम आगे बढ़े, कंपटीशन एंड कॉम्प्लीमेंटिंग, तो वी हैव टू बिकम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, नॉट कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, है ना, नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा, है ना। और क्या है, देखिए एग्जाम्पल से अलग अलग बढ़िए, पढ़िए कोई, रेड वन पढ़िए, फिर ग्रीन वन पढ़िए। I want to become a charmistic speaker. I'll start reading all commentaries and learn skills, then see how I make the whole world follow me. हाँ, बोला मैं एकदम कैरिस्मेटिक स्पीकर बनूंगा, है ना, लोग की आंखें मेरे पे हटेगी भी नहीं, 2 घंटा बोलूंगा ना, लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि 2 घंटा कहाँ बीत गया। वो प्रभु जी देखो 2 घंटा लेक्चर देते हैं, 6 घंटे जैसा लगता है उनका लेक्चर, हम पूरा टाइम एकदम एक मोनोटोनस लेक्चर देते जा रहे हैं, पर मैं एकदम अच्छा स्पीकर बनूंगा और स्किल्स लर्न करूंगा, कमेंट्रीज पढ़ूंगा, बहुत मेहनत करूंगा मैं, क्योंकि मेहनत करने से ही फल प्राप्त होता है ना। श्रीधर स्वामी की कमेंट्री पढ़ूंगा, जीव गोस्वामी की कमेंट्री पढ़ूंगा, और ऐसा क्लास दूंगा कि सबके ऊपर से जाएगा, है ना, कोई कमेंट्री समझ ही नहीं पाएगा, और तब मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, प्रभु जी के पास क्या ज्ञान है, कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं अपने पूरे विश्व को आई विल मेक द होल वर्ल्ड फॉलो मी, अभी से चालू करूंगा मैं। तो ये भी डिटर्मिनेशन है, ये भी एंथुसियाज्म है ना, लेकिन ये गलत दिशा का एंथुसियाज्म है। वो कमेंट्री पढ़ने के लिए तैयार हो गया, सोचिए हम 20 साल में हम तैयार नहीं हुए अभी तक कमेंट्री पढ़ने के लिए, और वो कमेंट्री पढ़ने के लिए तैयार हो गया, क्यों? क्योंकि उसको अच्छा स्पीकर बनना है ना, इसलिए। तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए, देखो लास्ट ईयर विजय प्रभु ग्रुप केम फर्स्ट इन मैराथन, दिस ईयर आई विल गिव माय बेस्ट इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्राई टू कम फर्स्ट,
ना लास्ट ईयर इन्होंने बहुत अच्छा पुस्तक वितरण किया था, है ना। देवास प्रभु ने बहुत अच्छा पुस्तक वितरण किया था लास्ट ईयर, है ना। सोनू प्रभु ऐसा सोच रहे हैं, है ना, कि देवास प्रभु ने, लेकिन अगले साल मैं भी ट्राई करूंगा, मैं देवास प्रभु से कुछ सीखूंगा, है ना, कि आप कैसे करते हो प्रभु, उनसे ट्रेनिंग लूंगा, और अगले साल मैं भी उनके जितना है उनसे ज्यादा मैं पुस्तक वितरण करूंगा, है ना। तो ऐसा मूड होना चाहिए, ऐसा मूड नहीं होना चाहिए कि भाई सोनू प्रभु सीखेंगे उनके जाके बोले सीखता हूँ मैं देवास प्रभु से, विनम्र बन के सीखूंगा सब कुछ, और फिर देखो मैं कैसे हराता हूँ उनको, है ना। बोले मैं इंटेलिजेंट हूँ, जिसको हराना है उसे सीखूंगा मैं। और देवास ऐसा नहीं सोच सकते ना कि भाई बोले आया है सीखने के लिए, अगर मैंने उसको सिखा दिया तो अगली बार मेरे से आगे बढ़ जाएगा ये, तो मैं क्यों सिखाऊं उसको, सिखाऊंगा, उल्टा सिखाऊंगा। आओ सोनू प्रभु सिखाता हूँ मैं, बहुत अच्छा सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा जो पुस्तक वितरण उन्होंने इस साल भी किया ना वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर क्या, हरिनाम प्रभु इज स्टैंडिंग 64 राउंड्स एवरी एकादशी, आई विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑन, है ना, मैं भी करूंगा। हरिनाम प्रभु कर रहे हैं, हाँ, एवरी डे एकादशी कर रहे हैं। आयुष प्रभु जो है 64 राउंड कर रहे हैं एकादशी के दिन, हाँ, एवरी एकादशी। जय प्रभु सोचेंगे मैं भी करूंगा आयुष प्रभु की तरह, है ना। तो ये अच्छा थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग क्या है, व्हाट इज नेगेटिव थिंकिंग यार? जय प्रभु सोचेंगे बोले तो क्या हो गया, 64 माला कर रहा है तो उसके पास वो फ्री बैठा है, मेरे पास पत्नी है, बच्चे है, घर है, इतना कर रहा हूँ, 16 माला करो, वही बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे इनके जैसा होता ना तो मैं 64 गया, मेरे तो खबर बन गया होता, 128 वाला कर लेता मैं, है ना। पर क्या करे प्रभु जी, टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना, है ना। तो दिस इज सॉरी, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग शुड नॉट बी देयर। नीचे क्या है, हरि कीर्तन प्रभु इज बिकमिंग टू फेमस ऑन यूट्यूब एंड अमंग्स पीपल, आई विल जॉइन हारमोनियम क्लास, ओपन अ चैनल एंड क्रॉस बियॉन्ड हिम। और टारगेट क्या है, टारगेट क्या हो गया अभी, हरि कीर्तन प्रभु के जितने फॉलोवर्स उससे फॉलोवर्स मेरे आगे होने चाहिए। कृष्ण भक्ति किससे जुड़ी है, क्यों भक्ति में आया, हरि कीर्तन प्रभु को हराने के लिए आया, है ना। हर्ष प्रभु कितने फॉलोवर क्यों है, संतोष प्रभु सोच रहे हैं, है ना। हर्ष प्रभु के इतने फॉलोवर से, अभी मेरा 1 साल का टारगेट है, संतोष प्रभु टारगेट बोले मैं कुछ नया करूंगा अभी, है ना। तो हर्ष प्रभु के फॉलोवर से मेरे फॉलोवर ज्यादा कर दूंगा, भले पैसे देने पड़ते पैसे दूंगा मैं, हायर करूंगा मैं बाहर से सोशल मीडिया टीम को, है ना, कि इससे आगे बढ़ने चाहिए मेरे फॉलोवर्स। बस टारगेट क्या हो गया अभी, भक्ति का टारगेट क्या हो गया, प्रेम भाव ये सब चला गया अभी, है ना। चैंटिंग ठीक से करना है ना, वो जो और अच्छे से करना है वो गया। संतोष प्रभु का वो मूड चला गया अभी, अब एक ही मूड है, कैसे कर हर्ष प्रभु को हराना है बस, भले स्किल नहीं है फिर भी, है ना। उसके इस कारण से कंपटीशन मेंटालिटी से क्या होता है, क्या होता है कि हम हमारे स्किल को भी भूल जाते हैं। जो भगवान ने हमें जो स्किल दी है ना, वो स्किल को हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान को अच्छा लगेगा, बोले इतना मेहनत करके बनाया तेरे को, एक यूनिक चीज दी, हाँ, और तुम उस यूनिकनेस को कुछ मतलब ही नहीं है, यू नो, तुम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ऑल्दो तुम दूसरे की यूनिकनेस को तुम ज्यादा प्रभावशाली बना रहे हो, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो कृष्णा ऑल्सो डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, है ना। So many devotees are doing wonderful service of Srila Prabhupada. What am I doing this year? I'll do something tangible for Srila Prabhupada. मेरे को माला करते करते सभी सोच रहा है बेचारा ये, है ना। So हम ये थॉट कितना अच्छा है ना। लोग कितना सारा प्रभुपाद की सेवाएं कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे तरीके से सेवाएं कर रहे हैं, है ना। शक्ति प्रभु भी जुड़े, किचन डिपार्टमेंट में अच्छा सेवा कर रहे हैं। देवर प्रभु जुड़े, वो भी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज कर रहे हैं। सोनू प्रभु जुड़े, राधे केश प्रभु जुड़े, इतना सारा सब अलग अलग सर्विस कर रहे हैं। इस साल मैं कुछ टेंजिबल करूंगा प्रभुपाद से, प्रभुपाद के मूवमेंट के लिए। समथिंग आई विल डू, सम टेंजिबल थिंग, है ना। तो पॉजिटिव में लेना चाहिए इस प्रकार से, कुछ ऐसा नहीं फिर मैं भी कुछ टेंजिबल करूंगा, है ना। तो उसको टेंजिबल करने के चक्कर में मैं दूसरों को परेशान नहीं कर देना है ना। बोले किस लिए कर रहा हूँ, प्रभु जी प्रभुपाद की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ श्रील प्रभुपाद।
है ना। तो ये टारगेट अच्छा है, लेकिन साथ में डिवोटीज को साथ में लेके और डिवोटीज को हानि पहुंचाए बिना हमें ये सब करना है ना। आप बोलोगे मेरे टारगेट है प्रभुपाद को प्रसन्न करना, इधर आप 10-15 भक्तों को परेशान करके प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाओगे आप? है ना, वो परेशान हो रहे इधर सारे के सारे डिवोटीज, है ना, तो हम नहीं कर पाएंगे कभी। आवर प्रॉफिट इज कृष्णास प्लेजर, है ना। जो रेड एग्जांपल्स है उसमें आप देखिए कि कृष्णास प्लेजर इज फॉरगॉटन, है ना। कृष्णा का जो प्लेजर है उसका प्लेजर किसका आ जाता है? हमारा आ जाता है ना, कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नीचे आ गया है क्या है कि मैं यूट्यूब पे अपनी चैनल खोलूंगा अभी, है ना, सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल बनाऊंगा मैं। एक्चुअली बनाना चाहिए, इसके अंदर पॉजिटिव क्या है कि मैं भी अपनी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, है ना। तो अगर मैं शायद यूट्यूब चैनल बना के अगर मैं कुछ करके मास प्रीचिंग कर सकूं, या कुछ लोगों को मैं प्रसन्न, कुछ लोगों को कृष्ण भक्ति जोड़ सकूं, तो कितना अच्छा रहेगा वो, है ना। तो ये थिंकिंग हमारी होनी चाहिए ना। क्या लिखा है नीचे? वन डिवोटी विल से ओ यू हैव गिवन अप सेंस ग्रेटिफिकेशन स्टार्टिंग टुडे, आई शैल आल्सो गिव इट अप। ये हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए ना। और आपने ऐसा किया, आज से मैं भी ऐसा कुछ करूंगा, है ना। आपने 2 घंटे भागवतम पढ़ा ना, मैं भी 2 घंटा भागवतम पढ़ूंगा आज से। आपने 20 माला करते अधिक महीने में ना, मैं भी 20 माला करूंगा अधिक महीने में। तो दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम अदर devotees, right? So what is transcendental competition in spiritual life? एक होता है competing versus complementing, है ना। कंपटीशन कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ये कंपटीशन है। और कॉम्प्लीमेंटिंग मीन्स व्हाट? दिस इज कॉम्प्लीमेंटिंग, है ना, कि जहां जहां उनके वीक पॉइंट्स हैं उस वीक पॉइंट्स को भरना, उसको कॉम्प्लीमेंटिंग बोलते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लड़के हैं, देखिए दोनों को दो कुकी पड़ी अंदर जार में, है ना। तो क्या कर सकते थे? एक हाथ डाल के एक उसको दे दे, एक उसको दे दे, ऐसा कर सकते थे, लेकिन दोनों ही अंदर अपना हाथ डाल रहे हैं और देखो फंस गए दोनों के हाथ, किसी को कोई नहीं मिलेगी। और ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, है ना, ये पीले वाला क्या, उसको क्या बोल रहे हैं पर्पल वाले को? तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, यू लुक फैबुलस। पर्पल वाला क्या बोल रहा है? ओ यू तुम भी अच्छे लग रहे हो, है ना। तो ऐसा हमारा मूड होना चाहिए, प्रभु आपने कितना अच्छा सेवा किया, है ना, आप बहुत अच्छा पुस्तक वितरण करते हो, आप पता नहीं कहाँ से स्किल आती है, मुझे भी कुछ सिखाइए, ऐसा भाव होना चाहिए ना, राइट। ये कोई पढ़िए। I'm very glad to see that you have out-collected the Sri Radha Damodar party. This is good competition. So now in Tamal Krishna defeated. So now is Tamal Krishna defeated by you. So 1 month you defeat him, and another month he can defeat you, and in this way Radha Damodar service will be increased by transcendental competition. This is very nice. Letter to Jay Tirtha Das, 20th November 1975. फिर से तीर्थदास, है ना। तो ये टारगेट कंपटीशन है ना, कि तुमको हराओ, तुम किसको हराओ, है ना। एक साल ही हम पुस्तक वितरण करते हैं ना, दिल्ली टेम्पल, जुहू टेम्पल, पुणे टेम्पल, मायापुर टेम्पल, यानी बेसिकली कैसा कंपटीशन रहता है ना, कौन सा नंबर 1 आएगा, है ना। सो ये, और इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जिससे हम हमारे गुरु को और प्रभुपाद को खुश कर सके। दैट काइंड ऑफ कंपटीशन इज वैलिड कंपटीशन, राइट, है ना। ये क्या लिखा? ये अनहेल्दी एटीट्यूड है, दिस इज अनहेल्दी एटीट्यूड। विनिंग एट ऑल कॉस्ट विल कॉस्ट यू व्हेन इट कम्स टू योर पीयर्स। इफ योर गोल इज टू बीट योर पीयर्स, देन यू विल नेवर बी एबल टू लीड अक्रॉस देम, है ना। पीयर्स यानी कौन? आप लोग, है ना। तो हम सोचेंगे नहीं, मुझे तो कैसे भी करके मेरी टीम को जिताना है ना, तो that will cost your relationship here, है ना। If your goal is to beat your peers, then you will never able to lead across them. अगर एक बार गोल हमारा ऐसा होगा किसी को हराना है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। ये उदाहरण देखो नीचे, जैसे मायापुर में, है ना, ये जो ऊपर बताया ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया। आर्म रेसलिंग। क्या? आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग, यस, आर्म रेसलिंग, यस। तो मायापुर में ना ऐसा कंपटीशन रखा गया था भक्तों के बीच में, है ना, कि 2 भक्तों को बिठाया, अलग अलग टेबल पे बिठाया, ठीक है, और सबको बोला कि 5 मिनट दे रहे हैं हम आपको, है ना, जो जितनी बार किसी को हराएगा
है ना, जितनी बार पलटेगा, ठीक है, उसको एक वो बीच में केक रख दिया था, बहुत बड़ा केक, है ना, उसको एक केक मिलेगा। जितने राउंड्स होंगे, सॉरी जितने राउंड्स होंगे, है ना, जैसे आपने हाथ पकड़ा ऐसे, एक किसी ने हरा दिया, एक राउंड हो गया, ठीक है, फिर से दूसरा राउंड, उसको हरा दिया, सेकंड राउंड, है ना, ऐसे। तो जितने राउंड्स आप प्ले करोगे, तो सबसे अधिक राउंड्स प्ले करेगा उसको क्या मिलेगा, ये केक मिलेगा, है ना। तो वैसा उन्होंने सोचा, तो गेम शुरू कर दी, सारे डिवोटीज ऐसे पंजा लगाया, है ना, सब बैठ गए एकदम, बोले बहुत सालों से पंजा नहीं लड़ाया लोग, इस्कॉन में आने के बाद पंजा ही नहीं लड़ाया, सब कुछ बंद करवा दिया इन लोगों ने। तो पंजा लड़ाना शुरू किया, आज आ जाओ, बहुत दिनों के बाद, है ना, एकदम हाथ बात रेडी करके, 1 2 3, है ना। तो 5 मिनट में स्कोर पूछा गया, है ना, तो किसी का 5, किसी का 10, उसमें 2 डिवोटी एकदम इंटेलिजेंट थे, वो कैसे खेल रहे थे, है ना, ऐसा 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 पहले तुम हराओ मैं हराता हूँ, तुम हराओ मैं हराता हूँ, गोल क्या है, काउंट बढ़ा, काउंट है ना। तो उन लोगों ने आपस में बात कर ली कि रोज 1 राउंड आप हरा देना मेरे को, 1 राउंड में आपको हरा दूंगा, 1 राउंड आप जीत गए, 1 राउंड मैं जीत गया, हम दोनों मिलकर केक खाएंगे फिर, है ना। तो ऐसा करके 5 मिनट में 30 राउंड कंप्लीट कर दिया उन लोगों ने। तो केक किसको मिला, उन दोनों को मिला, और जो लड़ रहे थे सही में लड़ रहे थे, जिन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया इसको वो हार गए, है ना। सो जैसे दूसरा एग्जांपल है ना, एक कुत्ते को बांध दिया, एक को ब्रेड चाहिए, एक को कुकीज चाहिए। तो ये उदाहरण आप जानते होंगे शायद, है ना, आपको शायद सीखा होगा मोटिवेशनल क्लासेस में या ऐसे, है ना। कई बार हमारे कॉम्पिटिंग माइंड एटीट्यूड क्या होता है, जैसे ये घास खानी है तो दोनों लड़ रहे हैं, फिर उन्होंने सोचा, फिर उसका बुद्धि आया किसी ये दोनों में से किसी एक का, है ना। इसने सोचा कि भाई देख, ये किसी को नहीं मिलेगा, उससे अच्छा है कि पहले तू इधर आ, मैं इधर आता हूँ, ये खाते हैं, फिर मैं इधर आता हूँ, फिर ये खाता है। सो यू ऑल्सो डोंट गेट एनीथिंग, यू डोंट लेट द अदर पर्सन ऑल्सो गेट एनीथिंग। केवल हमारी मेंटालिटी हो जाती है, उसको तो नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, उसको भी नहीं मिलना चाहिए, है ना। अगर नित्यानंद से मायापुर नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, देवा सोच मैं भी नहीं जाऊंगा, सॉरी आप समझ गए ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। यू डोंट लेट द अदर पर्सन ऑल्सो गेट एनीथिंग। प्रीचिंग, यू आर नॉट प्रीचिंग इन सम एरिया, यू डोंट लेट द अदर पार्टी ऑल्सो प्रीच, अल्टीमेटली लॉस फॉर बोथ, है ना। अगर आप सोचो कि ये एरिया में मैं प्रीचिंग करूंगा, मेरा ही झंडा रहेगा इस एरिया में। आप लोगों ने कुछ जोन बांटे हुए हैं ना, ऐसे पुस्तक वितरण में बांटे है ना आप लोगों ने जोन्स, आप सोचोगे कि ये जोन मेरा है, ये जोन जो है शक्ति प्रभु का है, तो मैं विशाल रूप वाले को अंदर नहीं आने दूंगा, शक्ति प्रभु ये जोन मेरा है, विशाल रूप मेरी पुस्तक जा, विशाल रूप बोले आपकी पुस्तक वितरण नहीं हो रहा है, मैं आपको हेल्प करूँ, बोले वो मेरा कंसर्न है, पुस्तक जा रही है मेरे जोन का नहीं जा रही है, आप अपना देखो, आपका जोन का देखो, है ना। तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली दोनों का ही लॉस हो जाएगा, है ना। और ये हेल्दी एटीट्यूड क्या है देखिए, है ना, ये जैसे टीम प्लेयर है, जैसे कोच है ना, ये क्या कर रहा है, सभी टीम प्लेयर्स को वो हाथ मिला रहा है ना, हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएट कर रहा है सब कुछ। इधर देखो सारे के सारे लोग जो है बलून एक साथ उठा रहे हैं ऊपर, देखो ये जीत गई, है ना, ये सब हार गए, एक्चुअली जीती हुई है, तो उसको हारने वाले जीत वाले को एकदम अप्रिशिएट कर रहा है। These are healthy, healthy attitude. So these are difference between competing and complementing. Competing मतलब scarcity mindset है ना, कि सीमित उसका मन होता है। Complementing means abundance mindset है ना, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है वो, है ना। Competing में क्या होता है, पहले कौन, पहले मैं, कॉम्प्लीमेंटिंग में टीम फर्स्ट, ट्रस्ट टूटता है, इसमें ट्रस्ट डेवलप होता है, सिंगल थिंकिंग, शेयर थिंकिंग, एक्सक्लूडिंग अदर्स, इंक्लूडिंग अदर्स, ये सब आप देख सकते हैं ना, जानते हैं हम ये सब चीजें, है ना। हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी कंपटीशन, बराबर बताते हैं। वन थिंग इज टू मच कंपटीशन बिटवीन सेंटर इज नॉट गुड, द एम्फोसिस शुड बी ऑन कोऑपरेशन एंड नॉट कंपटीशन। आई डू नॉट थिंक इट इज नेसेसरी टू हैव टू प्रेसेस, वी शुड नॉट मिसयूज टाइम एंड मनी, बेटर टू कन्विंस Mohanananda to increase his space work and supply you with all materials, and return you supply him with something that is mutual cooperation. And if you divert your attention to a lot of business, then spiritual advancement will be hampered. Let us Amoga.
1972 में प्रवक्ता लिखा है प्रभुपाद ने, कि ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए. वी शुड थिंक ऑन कोऑपरेटिंग ईच अदर. जैसे मैंने को बताया ना, एग्जांपल दिया ना, किसी का प्लस है किसी का माइनस है, तो माइनस वाले प्लस जो माइनस है, ठीक है, और उसके अंदर जो प्लस है उसको हेल्प करना चाहिए, राइट. तो इस प्रकार से आदान प्रदान होना चाहिए. यही सिखा रहे हैं हमें प्रभुपाद इससे, ना कोऑपरेशन की भावना. हिंदी में क्या बोलते कोऑपरेशन को? सहयोग. सहयोग से काम करना, एक दूसरे के सहयोग के साथ, है ना. अगर एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करेंगे, हर जगह कंपटीशन नहीं चलेगी, है ना. कितना अच्छा प्रभुपाद ने बताया, है ना. दोनों को काम दिया ना, क्या सप्लाई दो, वो मटेरियल देंगे, है ना. सिंपल है. उसको अपना काम करते हैं तो आप अपना काम करो. आप दूसरा नया प्रेस खोलने जाओगे तो सारे रिसोर्सेज जो है वो क्या हो जाएंगे, बैफरकेट हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे रिसोर्सेज सारे, है ना. अनहेल्दी एटीट्यूड, विशिंग टू पुल डाउन अदर पर्सन इन द फ्रे ऑफ कॉम्पिटिंग. हाँ, उसको नीचे गिरा देना. So healthy competition takes place when you remain friends even while competing, है ना. फ्रेंड्स जैसे ये देखो, ये पहले ऊपर पहुंच गया, ठीक है. प्रभु जी आपको मैं भी ऊपर रस्सी फेंक रहा हूं, ठीक है, आप भी ऊपर आ जाइए, है ना, कोई बात नहीं. देखो इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल वैसे ही है. हेल्थी कॉम्पिटिशन टेक्स प्लेस व्हेन इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू टू परफॉर्म बेटर, है ना. आपका बेस्ट जब निकलता है तब हेल्थी कंपटीशन होता है. इट क्रिएट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन द मेंबर्स. ऐसे ये जो है, ये बच्चा बोल रहा है कि नहीं मैं ही साइकिल चलाऊंगा, आप नहीं, आपको सुना भी नहीं है. उसका पिता क्या बोल रहे हैं, साइकिल तू ही चलाएगा, तो चला, है ना, मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ, खाली आई विल जस्ट हेल्प यू, है ना. तो इस प्रकार से ये सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स आप देखिए, ये कैसे काम कर रहे हैं ना. ये देखो, इसका विजन है ना, इसके विजन को ही लेके जा रही है ना. ये अनाउंसमेंट कर रहा है, इसका विजन क्या है, ये सबको मेल कर रही है ना, कि भाई ये काम हमें करना है, और ये सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहा है इस विजन को फुलफिल करने के लिए ना. देखो कोऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये टीम वर्क, है ना. सो दिस वाज हेल्दी एटीट्यूड, है ना. सी एक बार ऐसा हो गया था कृष्ण लीला में, एक चीज ऐसी, एक बार ऐसा हो गया था, क्या हो गया था कि कृष्ण बहुत दूर थे और वो वन की शोभा को देख रहे थे भगवान. और इधर कावड़ बॉयज थे, वो सोच रहे थे, वो देख रहे थे कि उन्होंने कंपटीशन लगाया, क्या ये कौन कृष्ण को सबसे पहले जाके छुएगा, गले लगाएगा, है ना. तो तीनों दिन भागे भागे भागे, तो सबसे पहला जो आलिंगन किया, है ना, तो दूसरे वाले ने क्या बताया, दूसरा लोग जय जय, ये पहले पहुंच गया, है ना. तो भगवान ने उसको आलिंगन किया, फिर भगवान ने दूसरे वाले को भी आलिंगन किया. तो पहले वाला ये बोला कि जय जय, भगवान ने इसको भी आलिंगन किया, है ना. तो दिस इज हेल्दी एटीट्यूड. अनहेल्दी एटीट्यूड क्या है, आप देखिए, मोहिनी अवतार आ गया तो राक्षस बोल रहे पहले हमको लेना चाहिए. हाँ, खत्म हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी. और देखने से लग रहा है कि आप देवताओं को ज्यादा सपोर्ट करोगे, है ना. इससे अच्छा है कि पहले किसको मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए. तो ये अनहेल्दी एटीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ. तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए. प्रसाद हम प्लेट आती है, सबसे पहला प्रसाद किसको मिलना चाहिए, मेरे. खत्म हो गया तो हाँ, इसलिए हम किचन में जाके ले लेते हैं. डायरेक्ट बनते भगवान को भोग लगेगा, प्रभु बस सीधा भोग पहले मेरा अंदर आना चाहिए. सो हेल्दी एटीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ. हाँ, पर एकदम हेल्दी एटीट्यूड हुआ ना. हेल्दी बनने के लिए तो प्रसाद खा रहे हैं है ना. ये देखिए किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं. अनहेल्दी कंपटीशन क्या है ना, उसको धक्का मार के गिरा देना. ये कोई पढ़ी है आप में से अभी. Everyone should be friendly for the service of the Lord. Everyone should praise another service to the Lord and not be proud of his own service. This is the way of Vaishnav thinking. Vaikuntha thinking. Vaikuntha thinking. There may be rivalries and apparent competition between servants in performing services, but in the Vaikuntha planet, the service of another servant is appreciated, not condemned. This is Vaikuntha competition. There is no question of enmity between servants
Everyone should be allowed to render service to the Lord to the best of his ability, and everyone should appreciate the service of others. Such are the activities of Vaikuntha. Since everyone is servant, everyone is on the same platform and is allowed to serve the Lord according to his According to his ability. ability. Yes. हाँ, कितना अच्छा कोट है ये. Everyone should praise another service. है ना, कौन जो भी अपने स्किल के साथ सेवा कर रहे हैं तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होता है. अगर आप किसी डिवोटी को अप्रिशिएट करोगे तो जितना भगवान जो डिवोटी ने कार्य किया उससे अप्रिशिएट उससे खुश नहीं होंगे, उससे प्रसन्न किससे होंगे? आपसे होंगे. ये शॉर्टकट है ना, काम कोई और कर रहे हैं, हमें क्या बोलना है? खाली वाह प्रभु जी क्या काम किया आपने, मान गया आपको, तो आपको ज्यादा कृपा मिलेगी. खाली इतना ही बोलना है. क्या बोलना है? वाह प्रभु जी आपने क्या काम किया, है ना. तो इतना बोलने से आपको ज्यादा कृपा मिलेगी, सोचिए आप, है ना. जस्ट बाय स्पीकिंग दिस मच, हम इतना ही बोलना नहीं चाहते, है ना. खाली इतना ही बोलना है, वाह प्रभु जी आपने क्या सेवा किया. आई एम वेरी मच, है ना, मैं बहुत खुश हूँ और आपने कैसे किया आप भी मुझे बताइए. दिस इज वैकुंठ थिंकिंग. देयर इज नो क्वेश्चन एनविटी बिटवीन सर्वेंट्स. हम तो सेवक है. सेवक के पास होता क्या है? और रामू काका है ना. तो रामू काका कौन है? सेवक ही है ना. जो मालिक बोले वो करना है. तो उसमें क्या कंपटीशन है? मालिक बोले झाड़ू लगाओ, ठीक है झाड़ू लगाए. पोछा मारो, ठीक है पोछा लगाए. उसका क्या कंपटीशन आया? और पोछा लगाने कंपटीशन लगाना है क्या अभी, है ना. राइट. सो ऑल आर सर्व. व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन कैन देयर बी अमंग सर्वेंट्स? और सब एवरीवन इज डूइंग देयर ओन सर्विसेज. अब देखिए वो प्रसाद कुकिंग कर रहे हैं, प्रभु अमोघ लीला प्रभु है, वो अपना यूट्यूब से और इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं. ये लोग हरि नाम कर रहे हैं. अमरेंद्र प्रभु बाय हैविंग मोर नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्चर्स इज एनलाइटिंग डिवोटीज बाय सच थिंग्स. माधव प्रभु कीर्तन से कर रहे हैं, है ना. प्रभुपाद डिड एवरीथिंग, राइट, है ना. हाँ, सर प्रभुपाद के समय में यूट्यूब होता था, प्रभुपाद क्या करते है ना. So Krishna is more attracted to a service attitude and mood of the gratitude than the magnitude, है ना. तो भगवान किससे आकर्षित होते हैं? सर्विस मूड से. ये जो एग्जाम्पल क्या है, देखो हनुमान जी. और अगर ये देखो ये जो वानर है, ये वानर अगर इतना सा छोटा सा पत्थर लेके पानी में डालता तो क्या वो सही गिना था? वानर की कैपेसिटी कितनी है? बड़ी है, तो उसको बड़ा पत्थर डालना चाहिए ना. तो कृष्ण अट्रैक्टेड टू और सर्विस एटीट्यूड एंड मूड ऑफ द ग्रेटिट्यूड. आप कितना कर रहे हो उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मूड क्या है वो भगवान देखते हैं, है ना. तो एनकरेज करते हैं लोगों को. सो राइज सॉल्यूशन इज टू राइज अबव कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी. इस मेंटालिटी से बाहर निकालना वो सॉल्यूशन है ना. ठीक है, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं ना. पुटिंग टीम सक्सेस अबव पर्सनल सक्सेस, पुटिंग टीम सक्सेस अबव पर्सनल सक्सेस. आप देख रहे हो, कॉम्पिटिटिव योरसेल्फ नॉट विद अदर. कॉम्पिटिशन करनी है तो खुद के साथ करो कि मैं 16 माला इंप्रूव कैसे करूं. वो भी कंपटीशन कर सकते हो ना कि आज मैंने 16 माला कैसे की, मोबाइल देख के करी. कल मैं देखता हूँ कि मोबाइल को हाथ कैसे लगाता हूँ. कंपटीशन माइंड और आपके बीच में, है ना. और एक्चुअली आप देखिए कि हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए ही नहीं. सबसे पहले तो हर एक जीव को रूल्स एंड रेगुलेशन पसंद ही नहीं है किसी को भी. आप सोचिए अगर ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, अगर ट्रैफिक सिग्नल वाला कांस्टेबल है खड़ा ना हो डायरेक्शन दिखाने के लिए, अभी ये खुला अभी ये खुला अभी ये खुला, तो क्या हो जाएगा? केओस हो जाएगा. जैसे अभी वृंदावन गया था मैं अभी लास्ट वीक, है ना. तो हम ट्रैफिक सिग्नल फंस गए थे, 1.5 घंटा फंसे रहे, है ना. पार्किंग से बाहर ही नहीं निकल रही थी बस. क्यों? क्योंकि कोई पुलिस ही नहीं थी देखने वाली, है ना. तो सभी तरीके से बसें आ रही थी, है ना. इसको निकलना था, उसको अंदर आना था, इसको भी अंदर आना था, उसको दूसरी दिशा में जाना था, सब एकत्रित हो गए, है ना. तो केओस हो जाता है ना एक प्रकार से, और किसी को भी निकलने को नहीं मिला. अगर कोई पुलिस होती, है ना, फिर हमारे डिवोटीज बाहर निकले बस से और उन लोगों ने, है ना, थोड़ा ट्रैफिक मैनेज किया. तो डिवोटी बनने का ट्रैफिक मैनेज करना पड़ता है ना. उसने जो डिवोटी नीचे सोचा भी नहीं होगा कि कभी पुलिस का काम करना पड़ेगा उसको भी, ट्रैफिक पुलिस का, है ना. सो एवरीवन इज यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना.
तो आप सोचिए, you know, just imagine if the only fruit in the entire world would have been grapes and that to each one of the same size. तो मजा आती है आपको? खाली आम, खाली ग्रेप्स होती तो, या खाली आम होते तो आम ही खाओ 12 महीना, है ना? तो आपको, और वो भी एक साइज के, एक ही स्वाद के, है ना? हमको तो अलग अलग स्वाद चाहिए ना, केसर चाहिए, हापुस चाहिए, और जो भी आता है ना, लंगड़ा बादाम. So appreciating other contribution means recognize the variegatedness of the opulence of Krishna. ठीक है ना? तो हम आगे इसको लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? आप हम बनाए देते हैं, है ना? जय प्रभु और नित्यानंद सेवक प्रभु, ठीक है? आप दोनों की टीम है. एक टीम बताएगी अनहेल्दी कंपटीशन का स्किट और एक टीम बनाएगी हेल्दी कंपटीशन का स्किट, ठीक है? तो आप लोग एक छोटा सा स्किट, है ना, नॉट मोर देन 3-4 मिनट्स लाइक दैट. तो आप टीम सिलेक्ट कर दीजिए आपकी 3-4 लोगों को. हम सबको इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें अभी, कितना समय भी नहीं है, और हेल्दी अनहेल्दी समझ में भी नहीं आएगा फिर, ठीक है? सफाई में. और बाकी लोग जो है वो क्या करेंगे, वो थोड़ा कंटेम्पलेट करे, तो सिखाया अभी तक उसको, ठीक है? तो गिव मेक्स योर टीम. नित्यानंद सेवन जय प्रभु. हरे कृष्णा. तो मंथन प्रभु, नित्यानंद सेवक प्रभु, आप ईस्ट जोन में डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और आप वेस्ट जोन में डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए. ओके प्रभु. कब मिलेंगे वापस? 1 महीना बाद. 1 महीने बाद? यस, पक्का. एक प्रभु जी, हम तो फुल टाइम है, हम तो डेली का डिस्ट्रीब्यूशन पर वज्र आरती के बाद हरे मंगला आरती के बाद कोई गांव पकड़ नहीं, मंगला आरती के बाद निकल गए. सुबह तो हरे कृष्णा. भगवत गीता. हरे कृष्ण. अरे प्रभु जी, बहुत अच्छी भगवत गीता है, एज इट इज है. अरे एज इट इज है. अरे आपने पढ़ी? अरे नहीं पढ़ोगे तो जन्म वेस्ट हो जाएगा. काम जिंदा है कि नहीं? अरे भगवत गीता लीजिए, बहुत अच्छी भगवत गीता है. इसके बारे में इसके अंदर 700 श्लोक है, 18 चैप्टर है, और कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी. आपने देखी है महाभारत पहले के जमाने में? वही भगवत गीता है. राम सागर का देखा था, ये प्रभुपाद की एज इट इज. ले लो ना प्लीज प्लीज, आपका उद्धार होगा. इसका प्रिंटिंग कॉस्ट होता है थोड़ा 250 रुपीज. अरे ठीक है, ये लीजिए, हमने स्कैन मार दिया. थैंक यू प्रभु जी. आप इतना बोल रहे हो तो ले लेते हैं. वासुदेव प्रॉपर्टी. फिर आप बोलोगे ईस्ट जोन का रिपोर्ट क्या, वेस्ट जोन में क्या, आप एनालाइज फिर आप बोलोगे ईस्ट जोन ज्यादा कर रहे हैं, सोच रहे वेस्ट जोन में. फिर थोड़ा लड़े में इनके साथ आप इनको बोलोगे और आप हमको भी सजेस्ट करो. यू आर एन ऑथोरिटी. आप इनको बोलो कि अभी फोन करो ताकि हफ्ता हो गया देखते स्कोर क्या हो. फिर आप केयर फॉर वासुदेव रुष्पे में आपकी बच्ची बुक हम लोग का पूरा कितना हुआ? खास हुआ नहीं है. आयुष प्रभु, मैराथन का 1 हफ्ता हो गया है.
अभी मेरे को लगता है कि सभी जोन को बुलाना चाहिए, लीडर्स को 10-15 पूछना चाहिए क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बुला के आप बताओ सबको कॉल। हरे कृष्णा मंथन ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ब्रो, आपकी टीम ने कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है? हमने वेस्ट जोन से तो अच्छा ही किया होगा, है ना नित्यानंद प्रभु? हाँ आप बोलो तो आते हैं कल मंदिर। हाँ यस यस, आ जाइए प्लीज। ओके प्रभु जी, कल मिलते हैं। यस मिलते हैं। Yes, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। कल हरे जाना कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आपने कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की? प्रभु जी भगवान की कृपा से more than 5,000 बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ओ हरि बोल। तो हम मिलते हैं मंडे। यस यस हरे कृष्णा। चलो चलते हैं मंदिर। क्या 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 स्कोर बताया आपने? वेस्ट जोन का कितना? मोर देन मोर देन 500। 500 एक हफ्ते में? बहुत अच्छा है, कृपा है प्रभुपाद का। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बुलाया था। हाँ, और आपका कितना स्कोर हुआ ईस्ट जोन का? ईस्ट और वेस्ट हम शाम प्रभुपाद is the को best। हम शाम को 1 घंटा जाते थे वाह वाह। और हमने 20 बुक डिस्ट्रीब्यूट की, हरि बोल। मतलब एक हफ्ते में, दिन में नहीं। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी प्रभु थोड़ा पीछे। एक इन्होंने तो कम ही की होगी ना। यस कि हमारे वेस्ट जोन डिवोटीज फुल टाइम यस। मंगला से चले जाते हैं, प्रसाद बाहर ही करते हैं, बराबर। फुल टाइम डिस्ट्रीब्यूट 5,000 प्लस बुक्स। यस। कैसे? ईस्ट जोन के डिवोटीज जॉब करते हैं, घर पे सोशल बहुत सारी नीड्स है, फिर भी एवरीडे 1 आवर जाते हैं। बराबर। सो आई थिंक ये डिवोटीज को, वेस्ट जोन के डिवोटीज को हमें ईस्ट जोन में भेजना चाहिए। यस यस। क्या बोल रहे हो? वो भी एंकरेजमेंट उनको मिलेगा, राइट? कि वो हमारा हेल्प कर रहे हैं, वो काउंट उनमें काउंट होगा। यार ये लोग थोड़ा अपने जोन bonding में भेजेंगे तो बढ़ेगा, अपना तो साथ नाम में। बदनाम हो जाएगा। मैं भी कैसा वही- लगा? बिल्कुल। मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था। सो एक बार उनको बता देते हैं। क्या करें? हरे कृष्णा मना करें? मदन यस ब्रो। ब्रो। सो हमने ये सोचा कि आपके इस जोन का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो रहा है, आप जॉब करते हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो हम वेस्ट जोन के डिवोटीज को भेज रहे हैं। दो आपके मिनट साथ। ब्रो, हम जस्ट एक डिस्कशन। हाँ यस यस, यू कैन डिस्कस। प्रभु ये वेस्ट जोन वाले आएंगे कम तो नहीं हो इनका रहा ही नाम चढ़ता रहेगा हर जगह। ईस्ट जोन वाला का तो नाम बदनाम, बोलेंगे ये दोनों ने क्या किया, दोनों 1 घंटे आते थे नालायक के जैसे। ये शायद नहीं होगा। मना करते थे ना, बोलते थे उनको साउथ वेस्ट जहाँ भेजना है भेजो, ईस्ट नहीं, ईस्ट इज ईस्ट अवर। और आधा घंटा कुछ शाम को 9:30 बजे जाएंगे। हाँ ये हो सकता है। हाँ, ये तो अगर होगा तो रात के 1 बजे जाएंगे। हाँ हाँ, जाएंगे। प्रभु जी, वी हैड वन कंसर्न Yes. ईस्ट और वेस्ट क्यों, नॉर्थ एंड साउथ इज आल्सो रिमेनिंग। इनको नॉर्थ एंड साउथ में भेजो, मोर देन 5,000 बुक्स ओवर देयर। ईस्ट तो हम 10,000 ऐसे 1 महीने के एंड में। आर यू श्योर? वी आर बिजनेस प्रोफेशनल, वी नो हाउ टू पुट एनीवन इन द बॉटल। पक्का? कर लेंगे। ठीक है ठीक है। तो ठीक है, मैं- इनको भेज दो, हम कर लेंगे, ट्रस्ट अस। मी एंड नित्यानंद प्रभु इज द बेस्ट। ठीक है हम ठीक है। स्ट्रेटजी बना डोंट वरी ऋषि प्रभु, वी विल डू। हम स्ट्रेटजी बना है। रहे बड़ा सोचो, इस्कॉन इज अ बिग मूवमेंट। थोड़ा अरे! दिमाग बढ़ाओ, ये क्या छोटी सोच लेकर हैं। अरे मैं भी 22 साल का हूँ, आई एम आल्सो बिग। छोटा बच्चा है। नेक्स्ट टाइम कब मिले? प्रभु ट्रस्ट अस। आप सिर्फ स्कोर देखेंगे। ये 10 साल से कनेक्टेड है, मैं 4 साल से। कर लेंगे। 14 साल, 10 4 14 होता है। महीने बाद मिलते हैं। भले ना परिचय दिखते अभी, फिर बाद में उनको रियलाइज। प्रभु प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा। ओके Thank you. हरे कृष्ण। क्या करते? हाँ भाई, मुंह करके बोलो समझने की बाकी फिर स्पोर्ट होते हैं। करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो नाम बदनाम हो जाएगा। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू है ईस्ट जोन का, और देखो, जो अपन devotees ना west घोड़ा zone सर में तक थे, तो चले गए, वो आज नॉर्थ सिटी हम चलते एंड हैं। साउथ में भी गए हैं, और उनका हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल हो रहा है। ये लोग तो और किसी वो काम भी के प्रयास कर रहे हैं उनका। नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हम इस्कॉन मंदिर से, आप आए हो इस्कॉन मंदिर? आए हो? कैसा लगा आपको इस्कॉन मंदिर? आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है? पढ़ी है? एज इट इज पढ़ी है? अरे एक बार पढ़ के देखो, बहुत अच्छी है, गिफ्ट ले जाओ घर के लिए। हरे कृष्ण। अरे टीम ईस्ट जोन, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कम एट द टेंपल प्लीज। ओके, नित्यानंद प्रभु टेम्पल जाना है। हरे कृष्णा वेस्ट जोन, कम एट द टेंपल।
वो थोड़ा निराश है। प्रो प्रो हमने सोचा था 10,000 बुक होगी, 102 भी नहीं हुई अभी तक। आज हमारे मंदिर में शाम को 7 बजे होगा प्राइस, मेरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए देखते हैं कौन से जोन है, कौन सा तीर निशाने पर लग रहा है। वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ, प्लीज। हरे कृष्णा इस जोन टीम, तो आपका कितना स्कोर रहा? मत करो ना यार, बड़े हो मेरे से। लेकिन अरे सीनियर, अरे छोटों को पहले अरे आई एम सीनियर। तो दोनों ने मिलके हमने 102 डिस्ट्रीब्यूट की। और आपने नॉर्थ साउथ में? हरे कृष्ण बोलिए। भगवान की कृपा से महाराज से बता रहे थे कि हमें हमारा टारगेट हमेशा डबल करना चाहिए, तो हम नए जोन में हैं। तो नए जोन में 10,000 बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आपका नाम ही लाइट आ गया। ये क्या हो गया? 10,000 कैसे हो गया? देखा हमारे 2 शून्य कितने देखा गए? देखा देखा एक, देखा दो। देखा, ऐसे माइंडसेट से आपके स्कोर से लाइट चली गई। और ये माइंडसेट देखो, लाइट आ गई। ये फले न परी चाहिए। बताओ। इसलिए हमने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप डिवोटीज को ले जाइए तो आपके जोन में अच्छे से हो पाएगा, बट आप माने नहीं। सॉरी ब्रो, हम थोड़ा ज्यादा एनवियस हो गए थे, सॉरी। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा डिवोटीज। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन मंथ आ रहा है, तो आप लोगों को लग जाना है अच्छे से, और जो भी सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। हरी बोल। तो आप सब लग सकते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हरे कृष्णा, हरी बोल। चलो इस साल 500 प्रभु इस साल शनि प्रभु, आज तो इस साल मुझे 500 भगवत गीता करनी है। मैंने बना लिया है, बस मैं अभी जाऊंगा और 500 के 500 एक ही बार में कर देना है। 500 कम नहीं बल्क में करूंगा मैं तो एक साथ। हाँ 500 कम नहीं है तो बहुत कम है। अरे 1000 रुपये दिखाऊंगा, एकदम 1000 डैंग डैंग हो जाएगा। 1000 करना है? हाँ 1000? हाँ 1000 रखते हैं, ठीक है। मेरे को ये 200 बल्क में क्या करेंगे, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब, ठीक देखते है? क्या करते हैं। चलो ठीक है, चलो चलो। हरे कृष्ण। भगवत गीता है। भगवत गीता एज इट इज। हाँ, आपने खुद पढ़ी है ये भगवत गीता? हाँ। और हमें डिस्ट्रीब्यूट करने आए हो? अच्छा, तो बताओ ये तो बोलते हो गया। तो कौन शनि भाई लेनी है, आपको लेनी है। ओके ओके। तो हम इसके साथ भगवत गीता के साथ ये जो कृष्णा बुक है ना वो भी रखते हैं। तो सभी लोग भगवत गीता के साथ ये कृष्णा बुक भी ले लेते हैं। भगवत गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो है कि कैसे हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो है। और ये जो कृष्णा बुक है उसमें सारे का सारा लीला है से श्री कृष्ण ने जो हमने सिखाया क्या सीख सकते हैं। तो ये दोनों लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। तो आप लेंगे? यस। क्या करवाइए? अरे इसका कोई भाव नहीं होता, तो ये जो नॉलेज इम्पोर्टेंट है।
तो वैसे इसकी छपाई कीमत ही अलग थी, तो आप दे सकते हो जितनी छपाई कीमत है, तो आप रखिए तो ऐसे सेट। अरे यार तुम क्या ये सब करने लगे, ये धोती कुर्ता वाले आपके सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या आपके पास? ये सब क्या करने आ जाते हो? ये भगवत गीता ले रहे हैं, आपके खुद के जीवन में कोई रस ही नहीं दिख रहा है। वो देखो कहाँ वो धोती कुर्ता वाले थे, अरे इनको देखो कैसे हंसते खिलते रहते हैं, और आप में कोई रस ही नहीं है। अरे सारा का सारा रस इसके अंदर है। आप लीजिए, आप भी ले लीजिए। आप ये कृष्णा बुक रखिए और ये भगवत गीता रखिए, आप भी रखिए सेट। एक बार पढ़िए, पढ़ते रह जाएंगे, और आपके मित्र हैं उनको भी बांटिए एक साथ। अभी क्या गीता जयंती आ रही है, उसमें बहुत ही अच्छा दिन है, अपने फैमिली में सबको दीजिए, बहुत ही फायदा होगा। बेनिफिट ही है, बेनिफिट। आपका कमीशन कितना है? अरे 0, एकदम 0। आपका फायदा है 100%, पूरा का पूरा। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो धोती कुर्ता में, आप नहीं बोला 0, एकदम 0। आपने पढ़ी भगवत गीता? हाँ यस। तो एक श्लोक सुनाइए भगवत गीता का, आपको आता है कोई श्लोक? आता है थोड़ा 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 आता है। हाँ आता है थोड़ा। इन्होंने खुद को तो श्लोक आते नहीं है, चले हैं गांव को भगवत गीता वितरण करने। यदा यदा ही अरे प्रभु, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य। तो प्रभु ये मतलब श्लोक आप ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद आ जाएगा। ये आप एक बार पढ़िए, स्पेशली जैसे हमने रिसाइट किया है कि बाय एज अ हमने पढ़ा है, इसलिए तो आपको भी ये याद आ जाएगा। और ये एकदम ज्ञान ऐसा है कि हर कोई के लिए, छोटा बड़ा कोई भी ले सकता है। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हो तो ले लेता हूँ। तो आप लोग लेंगे? जी 10 सेट आपके और आपके भी 10 है ना? यस ज्यादा पूछ मत करो। हाँ तो ठीक है। तो प्रभु 10 सेट अब पार्सल हो जाएगा, चलेगा भाई। ठीक है। माइक पोजीशन तो दिखाओ। वो दिखाया उधर। तो एंड क्या करें? बस आ गया। अच्छी कर। तो जैसा कि हमने देखा कि एक डिवोटी स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने उनको पूछा, उनको श्लोक नहीं पता था, तो दूसरे डिवोटी ने आके उनको हेल्प किया कि श्लोक बोलने में और मदद किया। हालांकि इनको आप देखें तो इनकी भगवत गीता अच्छे से जा रही थी, इनका बहुत डिस्ट्रीब्यूशन था, उनका वो नहीं ले रहे थे, और आके दोनों ने एक दूसरे को मिलके हेल्प किया और फाइनली इतने 3 सेट ऑफ बॉक्स चले गए। तो इनके पास वो चॉइस थी कि वो हेल्प नहीं करते उनको, राइट? उनकी तो बहुत बुक्स जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सिचुएशन में आके संभाला और एक दूसरे को मिलके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक सिचुएशन हमने दिखाने की कोशिश की कि हेल्दी कंपटीशन कैसा होता है। भले ही प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि किसी को स्पेशल प्राइज मिलेगा, लेकिन उन्होंने वो चीज कंसिडर नहीं की, तो वो हम दिखाना चाह रहे थे। Yes, very nice from our Jai Proven team. Yes, Nityanand Jai Proven team. में आता फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर में आता है कि मैं सुध गोस्वामी बताते हैं ये, अच्छा ओके, सुध गोस्वामी बताते हैं कि मैं जितना भगवान की जो पास टाइम्स है, ठीक है, जितना मेरा नॉलेज मुझे अलाउ करेगा उतना मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से एक पक्षी हवा में उड़ता है, जितना उसकी कैपेसिटी अलाउ करती है उतना उड़ता है, ठीक है। तो अगर जो भी लर्नेड डिवोटीज हैं, दे डिस्क्राइब द लॉर्ड एज फार एज द रियलाइजेशन अलाउस। तो एक प्रकार से एक मूड हमें ये डेवलप करना चाहिए कि जितना हमारे पास क्षमता है, जितना एनर्जी भगवान ने हमें हर एक इंडिविजुअल को दिया है, उस इंडिविजुअल एनर्जी को मैं जितना अलाउ करेगा उतना मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं।
है ना। अगर कोई व्यक्ति 10 पुस्तक वितरण करता है, अगर वो 100 किताब करेगा तो क्या मतलब उसका, है ना। तो इस ड्रेनिंग इज एनर्जी, लेकिन अगर वो 100 पुस्तक कर सकता है, अगर वो 102 भी कर देगा, है ना, तो भी भगवान जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे। सो एवरीवन्स टैलेंट इज ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू प्रारब्ध कर्म। जो प्रारब्ध कर्म है हमारे, उसके हिसाब से हमें हमारा टैलेंट दिया जाता है ना। आइंस्टाइन प्रेजेंट लाइफ में आइंस्टाइन इसलिए बने होंगे क्योंकि शायद पास में बहुत कुछ पढ़ा होगा, है ना। कोई म्यूजिशियन होता है, कुछ लोग आपने देखे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, म्यूजिक, है ना, मृदंग, ताल, हारमोनियम, गिटार, फ्लूट, ये अपना सीख लेते, अपना बजाना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि 110% पास्ट लाइफ में उसने कुछ ऐसा कुछ किया होगा। एडमायर एंड लर्न फ्रॉम दोज बेटर देन यू। जो हमसे अधिक अच्छे हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर परमात्मा को कुछ चीज मालूम है तो उनसे सीखना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको मालूम है तो भले उनको मालूम है ना, मैं कुछ नया करूंगा, तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। फील कंपैशन एंड हेल्प दोस इंफीरियर टू यू, है ना, दया की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि ऑलवेज नो दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ लिविंग एंटिटीज, बोथ बेटर एंड इंफीरियर, वी आर नेवर द बेस्ट। राइट कॉन्शियसनेस इन कॉम्पिटिशन टू सर्व द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, ये हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। क्या? कि मैं प्रभुपाद के मिशन कैसे सर्व करूं। अगर दो लोग जैसे आपने ड्रामा किया अभी, ठीक है, वो 2 लोग अच्छे से अच्छा प्रभुपाद के मंदिर में सेवा कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मिशन के लिए सेवा करनी है हमें, ना कि पर्सनल चीजों के लिए। पर्सनल मोटिवेशन हमारे कृष्ण भावना का पर्सनल मोटिवेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, एक्यूमुलेटेड मोटिवेशन होता है ना। मेरा मोटिवेशन ये है, वो बोलेगा नहीं मेरा मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, मोटिवेशन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मोटिव तभी आप फुलफिल कर पाओगे जब आप टीम वर्क के साथ काम करोगे। और अल्टीमेटली हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि मैं प्रभुपाद के मिशन की सेवा करूं, बस, है ना। So there are so many examples also, like शास्त्र में एग्जाम्पल्स आप बाद में देख सकते हैं। सो थैंक यू, आई होप ये क्लास कुछ आपको हेल्पफुल करेगा। ड्रामा भी जो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। सो आप समझे कि हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन जो है उसमें क्या डिफरेंस है और किस प्रकार का कंपटीशन तो होने ही वाला है ना, पर हमें किस प्रकार से कंपटीशन करना है वो हमने समझा, ठीक है। सॉरी समय बहुत ले लिया आप लोग आज, अब तो अभी स्नैक्स प्रसादम है। सो आई कैन टेक one question I can take from any of you. Yes, Jagannath Chandra Prabhu. Hare Krishna. So आपने between the session humility and frustration का कुछ पॉइंट बताया था, तो उसको आप एलाबरेट करके बताएंगे कि एग्जाम्पल के साथ। विनम्रता क्या होती है? व्हाट इज ह्यूमिलिटी? कि जहाँ पर हम जो दूसरे जो भक्त हैं उनके जो गुण है उसको अप्रिशिएट करते हैं और अपना पूरा नीचा समझते हैं, है ना। जो दूसरे को मान देना और खुद मान के आसानी रखने प्रकार से ह्यूमिलिटी का सिद्धांत है ये, है ना। तो ये ह्यूमिलिटी है। फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाता है कि मान देने की इच्छा नहीं है फिर ही मान देना पड़ रहा है ना, एक प्रकार से हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है फ्रस्ट्रेशन का कि आपको इधर सिखाया जाता है विनम्र बनने का, लेकिन हम विनम्र बने नहीं है। तो मैंने आई थिंक जो लेक्चर में एग्जांपल दिया था उसमें क्या हो रहा था कि वो विनम्र नहीं हो रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था अपना कि वो ठीक है प्रभु जगह आप तो कर सकते हो ना, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर ये है, आपके अंदर रिसोर्सेज है ना, तो आपने कर बहुत अच्छा किया आपने प्रभु। तो दिस इज नॉट प्योर ह्यूमिलिटी। वो दिखता है ना जब इंसान बोलता है, जब डिवोटी बोलता है तो वो सामने दिख जाता है वो। एंड ह्यूमिलिटी आप देखते हो कि वो बाय हार्ट होती है ना, कि वाओ प्रभु जी डू सो मच वंडरफुल सर्विस, आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटी इन मी, हाउ कैन आई डेवलप सच काइंड ऑफ क्वालिटी। है ना, आप कितना सारा मेहनत कर रहे हैं प्रभुपाद की मूवमेंट में देने के लिए, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। सो ह्यूमिलिटी मीन्स अगर आप कर भी रहे होंगे ना तो उसको भी समझना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग टेंजिबल बट स्टिल यू शुड फील दैट आई एम डूइंग नथिंग, लाइक सनातन गोस्वामी अपने आप कैसे रख दिया था चैतन्य महाप्रभु के सामने, है ना, कि मुझे पता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है,
क्या सनातन गोस्वामी को पता नहीं था उनकी लाइफ का पर्पस क्या है? उनको पता था कि आम्ही कहने हम जा रहे तापत्र है, मुझे बताया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आऊं, ऐसा इतना विनम्रता के साथ सनातन गोस्वामी पूछ रहे थे, है ना। तो ये ह्यूमिलिटी है। और फ्रस्ट्रेशन आता है कब? जब हम हमारी बातें जब है जो फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, फुलफिल नहीं हुई, हमारी जो एजेंडा थे, हमारी बातें तो फुलफिल नहीं हुई, और फिर जब दूसरे से वो हो जाता है, कर लेते हैं, तो फिर हम उनको अभी हमको तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा उनको डिवोटी कम्युनिटी में, और वो हम फ्रस्ट्रेशन की बात निकालते हैं कि आपने कर दिया, आप हो गया, ये सब चीजें, एटमोसफियर हेल्प कर रहा था, सिचुएशन ऐसी बन गई थी, आप समझे ना? ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट विशाल, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं इस ग्रेस हरीश गोविंद प्रभु के कि आपने इतना अच्छा और एक्टिविटी जो इतना अच्छा दिया, 2 दिन में इतना कितनी हंसे, जितना है ये लास्ट सेशन में हंसे। और मेरा बहुत फॉर्चून है कि मैं कम्युनिकेशंस की सेवा हरीश गोविंद प्रभु के अंडर में ही कर रहा हूँ। मैंने जैसा भी दिन में भी बताया था कि हम किस योग्य हैं वो हमें नहीं पता है, बट हमारे जो सीनियर्स है, अगर हम उनको बोलेंगे कि वी आर द इंस्ट्रूमेंट, आप यूज करिए, तो दे विल, वो हमें हमारे से बहुत बेस्ट जो हमारे अंदर है वो निकालेंगे। आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं कम्युनिकेशंस कर सकता हूँ या कुछ PR की सेवा हैंडल कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं पता था, बट प्रभु जी ने मेरे को पिक किया और बहुत कुछ सिखाया। एंड जो भी बता रहे थे उसके लाइव एग्जांपल यही है कि प्रभु जी एक्चुअली यहाँ के और गुजरात के दोनों के इंचार्ज है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में 2 सालों में पूरा मेरे ऊपर बोला है कि भाई तुम्हारे लेवल पे सब कुछ करो, और कभी किसी चीज के बीच में बोलते भी नहीं। सो हम हरीश गोविंद प्रभु का बहुत थैंक यू बोलते हैं। और प्रभु जी का हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, तो हम उसके लिए भी एक बार महामंत्र बोलेंगे। और मदन मोहन प्रभु के बेस्टेस्ट फ्रेंड है, ही शेयर्स हार्ट विद मदन मोहन प्रभु। सो प्रभु जी का हेल्थ अच्छा रहे, इसके लिए हम एक बार बहुत ही हृदय से महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और इस सेशन के थैंक यू के लिए एक और बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो बहुत ही सुंदर और मीठे लेक्चर के बाद अभी बढ़िया चटपटा चाट रेडी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू विशाल प्रभु। विशाल प्रभु बहुत अच्छी सेवा करते हैं कम्युनिकेशन में, काफ़ी सारा आइडियाज और काफ़ी सारे लोगों के साथ उन्होंने पिछले 2 साल में कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं, है ना। तो पूरा हृदय से सेवा करते हैं वो, तो ये क्वालिटी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनकी। अगर एक बार मैंने बोल दिया कि ऐसा करना है, तो ये इनके इन प्रकार वो सेवा को फुलफिल कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा क्वालिटी है कि उसको बाय हार्ट लेना, और वैसा तभी कर पाएंगे हम जब सेवा को बाय हार्ट करेंगे। अगर करने के खातिर करेंगे तो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। सो थैंक यू विशाल प्रभु फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्ण।